अब की बार मनुष्य देह धरी, कुछ तो उपाय कर लो अपने कल्याण का, लेकिन कोई उपाय नहीं कर रहे। भटकत फिरत श्वान की नाई, महापुरुषों के वचन है। जैसे कुत्ता जूठी पत्तले चाटने में एक दूसरे को गुस्सा दिखाता हुआ अपना अधिकार करता है, ऐसे ही तुम, ये शरीर क्या है? जय श्री राधे रानी माता। जितनी सांसें बची हैं उनके साथ आप चाहें तो इसी जन्म में भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने बहुत आसान उपाय बताया है, तो चलिए उस उपाय को जानते हैं। ये बात मान लो, जितनी श्वासें हैं उतने में ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीछे की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, अवसर मिला है। अब की बार मनुष्य देह धरी, कुछ तो उपाय कर लो अपने कल्याण का, लेकिन कोई उपाय नहीं कर रहे। भटकत फिरत श्वान की नाई, महापुरुषों के वचन है। जैसे कुत्ता जूठी पत्तले चाटने में एक दूसरे को गुस्सा दिखाता हुआ अपना अधिकार करता है, ऐसे ही तुम, ये शरीर क्या है? केवल चमड़ी ऊपर से चमक रही इसलिए सुंदरता दिखाई दे रही, सब असुंदर ही असुंदर है, इसमें कुछ सुंदर नहीं। सुंदर तब है जब सुंदरता की सीमा का आश्रय लेकर नाम जप कर रहे हो, तो दर्शनीय हो, बंदनीय हो, और इतने पावन तुम्हारे शरीर के अंग हो गए। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, भगवान का भक्त जहां चरण धर देता है तीर्थों में, तो तीर्थों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो तुम्हारा जीवन किस काम का? अरे इस मनुष्य शरीर में कबहू न रिझे लाल गिरिधरन, बिमल बिमल जस गाई, प्रेम सहित पग बांधी घुंघरू, सक्यो न अंग न चाई। बढ़िया अवसर मिला है। अरे कभी तो विचार करो कि जब शरीर छूटेगा तो क्या साथ जाएगा। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, लाल गिरधरन, गिरिराज धरन प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो, इनको कभी भजा, कभी इनको दुलार किया। अरे देखो, इस तनों में जहर लगाकर मारने गई तो यशोदा मैया को जो पद मिलना वो मिला पूतना को, और तुम प्यार से अगर कहीं दुग्ध भोग लगा दो, प्यार से कहीं इनको एक पुष्प भी चढ़ा दो, तो ये कितने कृपालु हैं। कभी तुम इनको रिझाने की चेष्टा की, लाल गिरधरन को? कभी इनके विमल जस गाए, कभी श्रवणेन्द्री समर्पित की इनकी कथा सुनने में, इनके नाम कीर्तन में? कभी ऐसा हुआ कि अपने चरणों में घुंघरू बांध करके इनके सामने अश्रु प्रवाह करते हुए, अंग प्रत्यंग से हाव भाव दर्शाते हुए नाचे कभी इनके सामने? सूरदास, ये भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है नृत्य। नृत्य करना, आराध्य देव के सामने लाज आती है प्रभु के सामने नाचने में, और संसार के सामने नाचने में नहीं आती। नाचना चाहिए, लोक दिखावे के लिए नहीं, लोक रिझावे के लिए नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। प्रेम सहित पग बांध घुंघरू, सक्यो न अंग न जाए। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, ने कहूं रुचि उपजाई, आनि भक्ति करी हरि भक्तन के, कबहू न धोए पाई, जन्म तो बाधी गयो शिराय। कभी एकाग्र होकर रुचिपूर्वक भगवत चर्चा सुनी,
रुचि तो भोगों की बात सुनने में है। अगर कथा में भगवत कृपा से आ गए तो नींद आ जाएगी, या क्या कह रहे हैं पकड़ ही नहीं पाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे स्वाति के बूंद को पपीहा पीता है, ऐसे एक एक शब्द अपनी श्रवणेन्द्री से एकाग्रता पूर्वक पान करता है। हृदय में भाव भरकर कभी भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों को पखारा, चरण धोए, कभी चरणामृत प्रिया जो तुम्हारे जीवन को परम पावन कर दे, नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब मेरी प्रार्थना मान लो सूरदास। ये बड़े बड़े संत महात्मा क्यों लोग उपदेश करते हैं? जैसे अपने बेटे से मोही पुरुष को प्रेम होता है, ऐसे जो भगवत प्रेमी महात्मा होते पूरा विश्व उनका अपना होता है, पूरा विश्व अपना होता है। कि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मानव देह प्राप्ति किया, कहां नीचे गिरे जा रहे हो? अब हो कहा करो करुणा में, कीजय कौन उपाय, भव अम्भोदी नाम निज नौका, सूरहि लेऊ चढ़ाई। अगर कान में शब्द पढ़ रहे हैं तो तुम जीवित हो तो जितनी श्वासें अभी काम बना लो। हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं। अन्य उपायों अन्य साधनों की तरफ मत भागो। इस भव समुद्र की भव रोग की एकमात्र औषधि नाम, एकमात्र पार करने में समर्थ नौका नाम। ये सब शास्त्रों का सार नाम। अब तो इस नाम नौका पे चढ़ जाओ ना, अर्थात जिह्वा से नाम जपने का स्वभाव बना लो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, और उस आखिरी श्वास में राधा तो लाडली लाल की प्राप्ति निश्चित। इसलिए हृदय में ये बात समझ लो कि तुम्हारी कोई दुख भरी बात सुनने वाला भी नहीं, दूर करने की तो बात जाने दो। जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि कोई चमत्कार प्रकट करके हमारे दुख दूर कर देगा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर है तो हरिनाम में है, और वो तुम्हें जपना होगा। तुम्हें जब तक तुम्हारी जिह्वा राधा राधा राधा, कृष्ण 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 या राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, आप निरंतर नहीं जपोगे, तब तक कि दुख की फांसी किसी का आशीर्वाद नहीं काट पाएगा। इस बात को तार्किक लोग भले न समझें, लेकिन श्रद्धालु लोग बात को समझें। कितना भी भारी दुख हो, ये नाम तुम्हें सहने की सामर्थ्य देगा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रकाशित करेगा। वो मार्ग दिखाई देगा जहां अभी भोग लो पूर्व प्रारब्ध, आगे कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। परम सुख परम शांत, और वर्तमान में भी तुम परास्त नहीं होगे। ये सिर्फ नाम में सामर्थ्य है। तुम्हारी वृत्ति विषयों में लगी है, और तुम सोचो कि मैं किसी के पास जाकर धनादि या भोग सामग्री अर्पित करके ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर ले कि हमें दुख ना हो। कदापि कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के अवतार स्वयं दत्तात्रेय अवधूत शिरोमणि, इनका संग किया है वंशी शास्त्रावाऊ अर्जुन ने, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, पर उद्दंडता नहीं गई। भजन नहीं स्वीकार किया तो उद्दंडता नहीं गई, और एक महान ब्रह्म ऋषि का भारी अपराध कर बैठे जमदग्नि जी का, उनके पुत्र भगवान परशुराम ने पूरे वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? अगर आप साधु समागम कर रहे हैं तो मनन करके नाम जपना शुरू कर दो। किसी का आशीर्वाद, वो समर्थ थे, आशीर्वाद मिला उसको, सिद्धियां मिली, बल मिला। 1000 भुजाओं से युक्त महाबली 80,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का क्या मिला, क्या परिणाम क्या मिला? भजन नहीं किया। अगर भजन किया होता तो ऐसे महात्मा का इस तरह से अपमान नहीं करता, और उसी का फल हुआ
कि कोई कुल में पिंडदान करने वाला नहीं बचा, भगवान परशुराम जी के फरसे से विनाश हो गया। क्या समझते हो तुम करो गंदे आचरण, किसी का आशीर्वाद तुम्हें बचा लेगा? नहीं भाई, हृदय में ही भगवान तुम्हारे बैठे हैं, इनसे बड़ा कौन होगा सृष्टि में। वो भी शांत बैठे तुम्हारे आचरणों को देख रहे हैं। जिस दिन तुम सदाचरण में आ जाओगे वो कृपा कर देंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। कौन सुने यह बात हमारी। आप अंदर से देखो कितने आप विवश हो, कितने अधीन हो चुके हो आप। कोई पूछे आप कैसे हो, आप कहोगे बहुत मौज में हैं। झूठे। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को। कैसी झूठी बात कह रहे हो। काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, मोह के गुलाम हो, मद के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नाना प्रकार के प्रपंच के तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हारा मंगल हो सकता है, तुम कुशल से हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? केवल भ्रम से तुम बोल रहे हो सब कुशल मंगल है। बिना मंगल भवन का आश्रय लिए तुम्हारा मंगल होगा? बिना भजन के तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय करेगी? पापाचरण तुमसे नहीं होगा? असंभव, असंभव। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, हृदय भगवत आश्रित है, वो जीत जाता है, नहीं तो बुद्धि निर्णय करने लायक ही नहीं रह जाती। किससे कहूं अपने हृदय का दुख। समर्थ और ना देखो तुम बिन, कासो वृथा कहो बनवारी। कौन सुने यह बात हमारी, कौन सुने यह बात हमारी। कौन हमारी बात सुनेगा कि हमें काम गुलाम बनाए हुए हैं, हमें ये विषय परास्त कर रहे हैं। कौन नाथ, हे वृंदावन बिहारी, कौन ऐसा है जो आपके सिवा सुन सके? नहीं है। जिससे आप अपनी कमजोरी बताओगे वो प्रयोग करना चाहेगा आपकी कमजोरी का, आपका उपहास करेगा, वो आपको दुखी कर देगा। आपकी कमी प्रकाशित हुई उसी से वो आपको दबाएगा। नहीं, कोई नहीं है जो हमारी बात सुनकर हमें सहयोग दे सके। एकमात्र समर्थ प्रभु। हे बनवारी, हे वृंदावन बिहारी, समर्थ और न देखो तुम बिनु। तुम्हारे जैसा और कौन समर्थ है। कासों बिथा कहो बनवारी, किससे अपने हृदय की बात करूं। तुम अविगत अनाथ के स्वामी, दीन दयाल निकुंज बिहारी। विश्वास करो, जैसे कोई आता है कि हम बहुत पाप किए, बहुत ऐसा, हम कहते तुम चिंता मत करो, तो आपको लगता है कि कहीं ये हमें फुसला तो नहीं रहे, तो किस स्वार्थ के कारण। ये भी तो विचार करो कि इनका हमसे कोई स्वार्थ है क्या। एक बार सत्संग में 3 बार ये बात कही थी कि अगर किसी को लगता है कि हमारे द्वारा हमारे दी हुई वस्तुओं से इनका भरण पोषण होता है, तो कसम तुम्हारे आराध्य देव की, कभी यहां 5 पैसे मत रखना, कभी यहां मत रखना। हम इष्ट के भरोसे हैं, तुम्हारे भरोसे नहीं। हमारा इष्ट अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग से नहीं बनाया है। उसकी गरज होगी ना वो करेगा, ना गरज होगी ना तो भी हमारे मंजीरे बजना नहीं रुकेंगे। प्राण निकल रहे होंगे तो भी राधा कह के ही निकलेंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लाडली का भरोसा है। बात को अच्छी तरह से समझना। बस हृदय की गति प्रभु की तरफ हो जाए, वही एक है, किसी और की तरफ नहीं। ये जीवन की सार बात सत्संग की समझ लो। बस इसे समेट करके प्रभु में लगाना है। यही समेटना कठिन पड़ रहा है,
फिसल रहे हैं, किसी से अपने मन की बात मत कहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा और हानि हो जाएगी। इनसे बात करो। ये मन की जहां वृत्ति उदय होती वहीं बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे विश्वास ना हो तो बाहर प्रार्थना करो, अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, और इनको गोद में लेकर के रो। किससे कहूं? आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, किससे मैं अपने हृदय की बात कहूं? आप सुनो स्वामी, समर्थ हो। हे निकुंज बिहारी, आप समर्थ हो। आप देखो, विनय में बहुत बड़ी सामर्थ्य।